अभी तक आपने पीडब्ल्यूडी और यूपीआरएन में आरएन सिंह के कारनामे सुने और देखे, लेकिन अब इस बार इस महान हस्ती को पहाड़ों से एक लव लेटर आया है और ऐसा कारनामा है जिसको आप सुनेंगे तो आपके पैर से जमीन खिसक जाएगी। खेल इतना बड़ा है कि ईडी ने संज्ञान ले लिया है। तो मामला है देहरादून का, जहां की वादियां बहुत खूबसूरत है लेकिन माहौल टेंस वाला। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के कई प्रोजेक्ट्स में भारी वित्तीय अनियमितताओं की जांच तेज कर दी है। देहरादून सब जोनल ऑफिस में जारी समन में ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर विनोद कुमार ने रामनाथ सिंह को 28 अक्टूबर मतलब आज 10:30 बजे तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन सूत्रों के अनुसार आज आरएन सिंह खुद न पहुंचकर अपने प्रतिनिधि को भेज दिया है। वजह बताई गई है बीमारी, जबकि ऑफिस संडे को भी खुला, आरएन सिंह मौजूद थे, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि ईडी नियमावली में स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति बीमारी के कारण मौजूद नहीं हो सकता तो उससे पहले प्रमाण सहित मेडिकल दस्तावेज जमा करने होते हैं। अब यह जांच का विषय है कि क्या ऐसे दस्तावेज जमा किए गए हैं या नहीं, ये तो ईडी बताएगा। नियमों के मुताबिक समन की तय तिथि पर उपस्थित न होने पर 10 लाख रुपए तक के आर्थिक दंड का भी प्राविधान है। पीएमएल की धाराओं के तहत सख्त शर्तें हैं कि समन में साफ लिखा गया है कि पीएमएल की धारा 52 और 53 के तहत ईडी के सामने व्यक्तिगत उपस्थिति और जांच से जुड़े तथ्यों पर शपथ पूर्वक बयान देना अनिवार्य होता है। अनुपस्थित रहने या गलत जानकारी देने पर भारतीय न्याय संहिता अब बीएनएस 2023 के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। फिर भी आरएन सिंह ने गोली दे दी और स्वतः न जाकर प्रतिनिधि को भेज दिया। ईडी ने विस्तृत दस्तावेज 10 से अधिक पन्नों का एनकेक्चर ईडी ने समन के साथ 10 से अधिक पन्नों का एनेक्चर भेजा है, जिसमें यूपीआरएन से एफआईआर नंबर 072 से 077 तक के प्रोजेक्ट्स पर पूरी विस्तार से जानकारी मांगी है। स्वीकृत लागत, फंड प्राप्ति और वास्तविक खर्च कितना हुआ, टेंडर, वर्क ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स, इंटर यूनिट फंड ट्रांसफर की तारीख और अनुमोदन, प्रोजेक्ट टीम की जिम्मेदारी और अनुमोदन श्रृंखला बनाई गई है, जिसमें विभागीय जांच, चार्जशीट, सो कॉज नोटिस, आईपीआर रिपोर्ट, प्रत्येक प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति, कितना काम पूरा हुआ, कितना भुगतान किया गया, कॉन्ट्रैक्ट बिल, रिकवरी डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट, पैन, आधार और आईएफएससी, यहां तक कि संबंधित कर्मचारियों का वर्तमान पद स्थापन और घर का पता भी मांगा गया है। ईडी ने स्पष्ट किया है कि यह समन न्यायालय की तरह कार्रवाई के समान है। समन नोट में लिखा है कि इस कार्रवाई को न्यायिक कार्रवाई माना जाएगा, यानी कोई भी गलत सूचना या दस्तावेज देने पर कानूनी कार्रवाई तय है। स्पष्ट संकेत है ईडी अब रिकवरी मोड में आ चुका है और साहब की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक यह जांच केवल कागजी फॉर्मेलिटी नहीं, अब एजेंसी जिम्मेदारी तय करके फंड्स की रिकवरी की दिशा की ओर बढ़ रही है। यूपीआरएन के अफसरों, इंजीनियरों, अकाउंट सेक्शन और कॉन्ट्रैक्टर्स के सभी पूरी चेन स्कैन की जा रही है। यह मामला उत्तराखंड में अब तक का सबसे बड़ा पीएमएलए आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर करप्शन प्रोब माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जब आरएन सिंह खुद उपलब्ध नहीं हुए तो अब ईडी की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ईडी के जो नियम है वो बेहद सख्त है, लेकिन ईडी को भी धता बताने में आरएन सिंह जुटे हुए हैं। मामला बड़ा है और अब ये तूल पकड़ रहा है।